सामान लेके। बस जा रही हूँ। कहाँ? वापस। क्यों? अब यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैंने झूठ बोला इसीलिए ना। अब मत जाओ ना। तूने वही किया जो तुझे तेरे माँ बाप ने सिखाया, और माँ बाप का कहना मानना गलत नहीं होता। पर आपने ही तो मुझे सच बोलना सिखाया था, फिर भी मैंने झूठ बोला। हाँ, सिखाया था, पर शायद ये सिखाना भूल गई कि जितना जरूरी सच बोलना है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी सच को पहचानना है। आनंदी, तुझे जानना होगा कि क्या सही है और क्या गलत। कभी कभी झूठ इतना बड़ा हो जाता है कि सच लगने लगता है, और यही झूठ एक दिन परंपरा बन जाता है, जिससे लड़ना बहुत मुश्किल है। अकेले ही सही, तो हमेशा सच्चाई के लिए लड़ना, हमेशा सच का साथ देना, क्योंकि जीत हमेशा सच की होती है। टीचर जी, मैं हमेशा सच का साथ दूंगी, पर आप मत जाइए ना। मुझे जाना होगा। टीचर जी, रानी दीदी भी चली गई और आप भी जा रही हो। आप जो कहोगी मैं वो करूंगी, मत जाओ ना। मैं जो कहूंगी वो करेगी? हाँ। तो पहले रोना बंद कर। मैं नहीं रो रही। देख, तेरी नाक फूल रही है। मत जाओ ना। मैं जहां भी रहूंगी तेरी खुशी की दुआ करूंगी। हमेशा खुश रहना आनंदी। आरती ले जा क्या? सुगना कहाँ है?
मेरी प्यारी सुगना, मैं यहाँ ठीक हूँ। वहाँ सब कैसे हैं? तेरे अम्मा और बापू कैसे हैं? ये क्या? शरबती तो कहती है कि प्रेम पत्र में घरवाला ये लिखता है वो लिखता है, घरवाली की सुंदरता की बढ़ाई करता है और चोरी चोरी मिलने के लिए भी बोलता है। लेकिन इस बुद्धू राम ने तो 2 लाइनों में माँ और पापा के बारे में लिखा है। मुझे तेरी बड़ी याद आती है सुगना। कल दोस्तों के साथ हाट गया था। पूरा समय सोचता रहा कि तू भी साथ होती तो कितना अच्छा होता। हाट से तेरे लिए क्रीम लेकर आया हूँ, खुशबू वाली। लगाएगी तो गोरी हो जाएगी। मैंने पिक्चर भी देखी, उसकी हीरोइन तेरे जैसी ही दिखती है। ये तो जीजू सा की चिट्ठी है। चिट्ठी दे मेरी। किसकी चिट्ठी है सुगना जीजी? आपके दूल्हे की है ना? तुझे उसे क्या? मुझे भी चिट्ठी दे। पहले पढ़ने तो दो। जगदीश, जगदीश, ला दे ना चिट्ठी। कहीं ना रहे जगदीश, या किसी और की चिट्ठी पढ़ना बुरी बात होती है। दे ना। किसी और की चिट्ठी कैसे? तुम मेरी बहन हो और लिखने वाले मेरे जीजा। किसी पड़ोसी की चिट्ठी पढ़ोगे? लेकिन इसमें तेरे मतलब की कोई बात नहीं है, तो मेरी चिट्ठी वापस कर। ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं पढ़ सकता? अरे सुनो तो सही, बात तो बताओ। जीजा जी का तुम्हें रोज चिट्ठी लिखते हैं। अरे हंस क्यों रही हो? अरे तो सवाल ही ऐसा पूछ रहा है, तुझे इतना भी नहीं पता? अरे मुझे कैसे पता होगा? अभी अभी तो शादी हुई है मेरी। वो तो है। तो बताओ ना, जीजा जी के तुम्हें रोज चिट्ठी लिखते हैं? रोज तो नहीं, लेकिन हफ्ते में एक जरूर लिखते हैं। बाप रे, लेकिन इतनी चिट्ठी क्यों लिखते हैं? वो इसलिए क्योंकि क्या हुआ? पता नहीं, लेकिन जिनकी भी शादी होती है ना, वो अपनी घरवाली को चिट्ठी जरूर लिखते हैं, इसलिए वो भी लिखते हैं। तो शादी तो मेरी भी है, मेरी घरवाली क्यों नहीं लिखती? अरे तू पागल है क्या? पहले लड़का लड़की को लिखता है, फिर लड़की उसका जवाब देती है। तो मैं भी लिखूं? तो लिख, तेरी मर्जी। तो तुम मेरी मदद करोगे ना चिट्ठी लिखने में? क्योंकि मुझे तो चिट्ठी लिखना आता नहीं है। अच्छा, तो तुझे उस नकचड़ी चूहिया की याद आ रही है? रोज तंग मत करो, वरना फिर से चिट्ठी छीन लूंगा। अब बोलो, आनंदी को चिट्ठी लिखने में मदद करोगी कि नहीं? अरे बाबुले, मेरा हाथ तो छोड़। हाँ करूंगी। तो चल अभी क्या भी लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखूं? मेरी प्यारी सुगना। ना लिख, आनंदी। मेरी प्यारी आनंदी। प्यारी? नहीं नहीं, उस चुहिया को प्यारी तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। अरे ऐसे लिखते रहे जगदीशिया। प्यारी? वो मेरी प्यारी है ही नहीं, तो मैं झूठ क्यों लिखूं? अगर वो तेरी प्यारी नहीं है तो तूने इसके साथ ब्याह क्यों रचाया? उसके लिए थोड़ी ना। तो फिर? इतने सारे नए कपड़े, मिठाइयाँ, जूते जो मिले। तो बिल्कुल पगला है रे जगदीशिया। अच्छा चल लिख, जैसे चिट्ठी में लिखा ना, हम वैसे लिखते हैं। मैं यहाँ ठीक हूँ, वहाँ सब कैसे हैं? तेरे अम्मा और बापू कैसे हैं? तेरा प्रताप। मेरा नाम प्रताप है क्या? तो जो भी तू वो लिख दे। हो गया।
लेकिन ये चिट्ठी मैं उस जिया तक कैसे पहुंचाऊं? अरे भेज दे अपने किसी दोस्त के हाथ। नहीं नहीं, अगर उस दोस्त ने पढ़ लिया तो मेरी हंसी उड़ाएंगे। तो ना तू ही जान, मैं चली। मासा जी तारे बसंत, बैठ बैठ तो सही। ये बता, पंडित जी से मिलाया हैं? क्या कहा उन्होंने? क्या मुहूर्त निकाला तेरी घरवाली की गोद भराई का? शुभ दिन परसों का निकाला है मासा। सो सुन लिया, सारे रिश्ते वालों को न्योता दे के आ, और आनंदी के माँ बापू को भी मत भूल जाना। जी मासा। ये रामसा पीर महाराज, ये ठाट बाट, ये साण, मारी आनंदी इस हवेली में बहू बन के आएगी। मारे को तो बड़ा डर लागे, महल जैसे इस घर में मारी लाड़ो कहीं दासी बन के ना रह जाए।